नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महातत्व की एक और गहराई से भरी आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम एक ऐसे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो ना केवल धर्म से जुड़ा है बल्कि आत्मा, करुणा और भविष्य के भाग्य से भी। ये प्रश्न है, क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? शायद आपने कभी सोचा हो, अगर मांस खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तो इसमें गलत क्या है? या फिर अगर जानवर पहले ही मर गया हो तो उसके मांस का सेवन करना पाप क्यों है? लेकिन दोस्तों, ये सवाल सिर्फ भोजन के नहीं हैं, बल्कि ये सवाल आत्मा और कर्म के हैं। और इन सवालों के उत्तर हमें मिलते हैं एक ऐसे ग्रंथ में जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, नरक, स्वर्ग और मोक्ष के रहस्यों को उजागर करता है। यह ग्रंथ है गरुड़ पुराण। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गरुड़ पुराण आखिर है क्या। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। यह भगवान विष्णु द्वारा अपने वाहन गरुड़ को दिया गया दिव्य उपदेश है। इस ग्रंथ को मरणोत्तर विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार यमलोक की यात्रा करती है, किन पापों के लिए कौन से नरक मिलते हैं और कौन से पुण्य स्वर्ग या मोक्ष दिलाते हैं। ये पुराण केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना, कर्म के प्रभाव और पुनर्जन्म की कड़ी व्याख्या करता है। और इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है कि मांस खाना एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि एक गहरा कर्म है। एक दिन गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ये बताइए कि कौन कौन से कर्म मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं, और क्या मांस खाना भी पाप है? भगवान मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न सरल नहीं है, क्योंकि भोजन केवल शरीर का विषय नहीं है, बल्कि ये आत्मा की गति को भी प्रभावित करता है। मांसाहार सिर्फ स्वाद नहीं है, बल्कि वो करुणा की हत्या है, जो आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। फिर भगवान ने गरुड़ जी को बताया कि जो मनुष्य जीवों की हत्या करता है सिर्फ अपनी जिह्वा के सुख के लिए, वो ना केवल पाप का भागी बनता है, बल्कि मृत्यु के बाद भयानक नरकों की पीड़ा भी भोगता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में वर्णन किया है, मांस भक्षक नरकम यान्ति यत्र दुखम च सर्वदा। अर्थात मांस खाने वाले लोग ऐसे नरकों में जाते हैं जहां केवल दुख और यातना ही उनका स्वागत करती है। आप सोच सकते हैं, अरे ये तो सिर्फ खाना है, इससे क्या होगा? पर भगवान ने कहा कि मांस का वास्तविक अर्थ ही चेतावनी है। मां प्लस अंश इज इक्वल टू मांस। इसका तात्पर्य है कि जो मैं खा रहा हूं, अगला जन्म मेरा वैसा ही हो सकता है। यानी जो आज तुम कर रहे हो, कल वही तुम्हारे साथ होगा। ये सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का नियम। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद ऐसे नरकों में भेजा जाता है जहां वो स्वयं उसी पीड़ा को सहते हैं जिसे उन्होंने दूसरों को दिया था। उन नरकों के नाम हैं काकोल, जहां काले कौवे उनके शरीर को नोचते हैं; रक्त कर्दम, जहां रक्त से भरे कीचड़ में आत्मा डूबी रहती है; अंध तमस, जहां आत्मा को किसी प्रकाश की एक किरण तक नहीं मिलती। गरुड़ जी भयभीत हो उठे। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या ये नियम सब पर लागू होता है? भगवान बोले, अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहां उसे जीवित रहने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है, जैसे घने जंगल, पहाड़ या दूर दराज क्षेत्र, तो वहां ये पाप नहीं माना जाता। लेकिन जहां अन्न, फल, दाल, सब्जी जैसी चीजें उपलब्ध हैं, वहां मांस खाना, वो भी सिर्फ स्वाद के लिए,
ये आत्मा के पतन की ओर जाने वाला मार्ग है। उसके बाद भगवान ने एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण था जो हर दिन यज्ञ करता था, मंत्र पढ़ता था, पर हर यज्ञ में एक पशु की बलि देता था। वो गर्व से कहता, मैं वेदों का पालन कर रहा हूं, ये तो धर्म है। लेकिन जब वो मरा तो यमदूतों ने उसे नरक की ओर घसीटा। ब्राह्मण चिल्लाया, मैंने तो यज्ञ किए थे, धार्मिक कर्म। यमराज ने कहा, तेरे कर्म धर्म के आवरण में ढके हुए पाप थे। तूने जिस पशु को मारा उसकी आत्मा ने तुझे पहचान लिया है। अब तू अगले कई जन्मों तक उसी पीड़ा को भोगेगा। उसे महारौरव नरक में भेजा गया, जहां जानवर उसकी देह को चीरते रहे और उसकी आत्मा चिल्लाती रही, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर अब पश्चाताप का कोई स्थान नहीं था। गरुण जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मनुष्य ये क्यों नहीं समझते कि भोजन केवल स्वाद नहीं बल्कि कर्म की ऊर्जा है। भगवान ने उत्तर दिया, क्योंकि जब आत्मा सो जाती है तो जिह्वा जाग जाती है, परंतु जब आत्मा जागती है तो करुणा उसके भीतर से फूट पड़ती है और तब वो भोजन ऐसा चुनती है जो किसी की हत्या पर आधारित ना हो। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, फल, अनाज, सब्जी और वो जो किसी की पीड़ा से उत्पन्न ना हुआ हो, वो ना केवल शरीर से स्वस्थ रहता है बल्कि उसकी आत्मा भी ऊर्ध्वगामी होती है। ऐसा भोजन ही ध्यान, भक्ति और मोक्ष का द्वार खोलता है। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना केवल शारीरिक कर्म नहीं बल्कि आत्मा के विकास को बाधित करने वाला एक गहरा पाप है। ये वो बिंदु है जहां हमारा स्वाद किसी की जान से ऊपर रखा जाता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप उस आत्मा की पीड़ा को अपने भोजन में शामिल करेंगे या उस करुणा को चुनेंगे जिससे आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है? नीचे कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप मानते हैं कि मांस खाना पाप है? और ऐसे ही गहराई से भरे धार्मिक, रहस्यमय और आत्मा को छू जाने वाले विषयों के लिए महातत्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।